हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 2 को नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ने वाले हैं। साथियों, नेल्सन मंडेला जैसा कि आप नाम पहले से जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, अर्थात अश्वेत मतलब क्या हो जाता है? अश्वेत मतलब होता है काला, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, अश्वेत मतलब जो सफ़ेद न हो अर्थात जो काला हो। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो काले थे और साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का राज था, जिसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। यानी कि गोरे लोगों को ही हर जगह अधिकार मिलता था, काले लोगों को उससे वंचित रखा जाता था। तो इन्होंने काले लोगों के अधिकार के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया, 30 सालों तक जेल में रहे। उसके पश्चात लेकिन इन्होंने विजय हासिल की, ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्या अर्थ है? लॉन्ग वॉक यानी लंबी चाल, टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए। तो कहते हैं नेल्सन मंडेला जी की स्वतंत्रता के लिए लंबी चाल। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग लंबी चाल का मतलब संघर्ष समझेंगे, लंबा संघर्ष, लंबा उनका लॉन्ग स्ट्रगल। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे। और आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन, जल्दी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आइए हम लोग सीधा चैप्टर में सीखते हैं कि क्या क्या बातें उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में कही हैं। आत्मकथा में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, उन्हीं में से थोड़ा सा अंश आपको यहाँ पर दिया गया है पढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, कहते हैं 10 मई का जो दिन निकला, डॉन यानी कि उदय होना, दिन निकलना। कहते हैं 10th में डॉन्ड, 10 मई का दिन निकला, ब्राइट चमकता हुआ, एंड क्लियर साफ। कहते हैं 10 मई का दिन उदय हुआ, चमकता हुआ और साफ सुथरा दिन निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, पास्ट पिछले, फ्यू डेज कुछ दिनों से, आई हैड बीन मैं रहा था, प्लेजेंटली प्रसन्नता पूर्वक, बिसीज्ड घिरा हुआ, बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज यानी कि गणमान्य लोगों के द्वारा अर्थात सम्माननीय लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर और संसार के नेताओं के द्वारा। कहते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक गणमान्य लोगों के द्वारा और संसार के नेताओं के द्वारा घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो लोग आ रहे थे, टू पे दियर रेस्पेक्ट, अपने सम्मान को अदा करने, पे यानी कि अदा करने, रेस्पेक्ट्स यानी कि सम्मान, अपने सम्मान को अदा करने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। कहते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, जो लोग उद्घाटन से पहले अपने सम्मान को अदा करने के लिए आ रहे थे। कहते हैं द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, द इनॉग्रेशन कहते हैं जो उद्घाटन होगा, वुड बी वो होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग सबसे बड़ी भीड़, एवर अब तक की, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। सोइल यानी मिट्टी यानी कि धरती। एक बार फिर से देखेंगे। कहते हैं 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन बहुत चमकता हुआ और साफ सुथरा निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, कहते हैं मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा रहा था, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, संसार के नेताओं के द्वारा और गणमान्य लोगों के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो लोग उद्घाटन से पहले अपने सम्मान को अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कहते हैं वो उद्घाटन, वुड बी होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग सबसे बड़ी भीड़, एवर अब तक की, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की यह सबसे बड़ी भीड़ होगी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, कहते हैं द सेरेमनी जो समारोह थे, टुक प्लेस वो संपन्न हुए, इन द लवली खूबसूरत से प्यारे से सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर रंगशाला में। कहते हैं जो समारोह हो रहे थे वो संपन्न हो रहे थे लवली यानी कि खूबसूरत से सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय जिसको बनाया गया था, द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। यूनियन बिल्डिंग यानी संघीय इमारतें, कहते हैं संघीय इमारतों के द्वारा जिसको बनाया गया था। कहते हैं उन्हीं में से एक जो सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था उसमें सारे समारोह संपन्न हुए। तो कहते हैं द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, जो समारोह थे वो प्यारे से खूबसूरत से बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर यानी रंगशाला में संपन्न हुए सारे समारोह, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जिन्हें प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था।
कहते हैं फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन, यह रहा था, द सीट, स्थान, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों का एकाधिकार का। कहते हैं दशकों तक यह जो स्थान था, यानी साउथ अफ्रीका जो था, कहते हैं दशकों तक, दशक मतलब 10 साल का एक दशक होता है, तो कहते हैं दशकों तक यह जो साउथ अफ्रीका का स्थान था, इस पर वाइट सुप्रीमेसी थी, गोरे लोगों का एकाधिकार था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, अब यह स्थान बन गया था, साइट यानी कि स्थान बन गया था, ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का, गैदरिंग, इकट्ठा होने से, ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न प्रकार के रंगों के लोगों के इकट्ठा होने से, एंड नेशंस, और विभिन्न प्रकार के देशों के लोगों के इकट्ठा होने से ये किसका स्थान बन गया था? रेनबो का स्थान बन गया था। और लोग जो इकट्ठा हुए थे, किस लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए, आप साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि जाति विहीन सरकार। कहते हैं नॉन रेशियल, जिसमें कोई जाति हो ही ना, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए बहुत लोगों के, बहुत देशों के लोगों से इकट्ठा होने के कारण, कहते वो जो स्थान था वो कैसा बन गया? वो इंद्रधनुष की तरह बन गया। एक बार फिर से देखेंगे, कहते हैं द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, कहते हैं जो समारोह संपन्न हुए वो प्यारे बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर, रंगशाला में संपन्न हुए, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जिन्हें प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दिस हैड बीन, यह बना रहा था, द सीट, स्थान बना रहा था, ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों के एकाधिकार का। कहते हैं दशकों तक यह जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका का पूरा धरती जो था, कहते हैं वो, उस पर गोरे लोगों का एकाधिकार बना हुआ था, अर्थात उस पर केवल गोरे लोगों का ही अधिकार था। लेकिन कहते हैं नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट, यह स्थान बन चुका था, फिर रेनबो, इंद्रधनुष का, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, कहते हैं अलग अलग देशों के इकट्ठा होने से, एंड डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग के लोगों के इकट्ठा होने के कारण ये इंद्रधनुष बन गया था। और ये लोग इकट्ठा किए हुए थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। कहते हैं साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों के लोग और विभिन्न देशों के लोगों के इकट्ठा होने से यह जो स्थान था, यह किसका स्थान बन गया था? इट वॉज साइट ऑफ रेनबो, यह इंद्रधनुष का स्थान बन गया था। आगे आपको एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। कहते हैं मंडेला बिकम्स, मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। अश्वेत का मतलब क्या है? काला। ब्लैक का भी मतलब काला ही होता है। तो कहते हैं नेल्सन मंडेला हैज बिकम, कहते हैं नेल्सन मंडेला बने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, 3 शताब्दी से ज्यादा के बाद, ऑफ वाइट रूल, गोरे लोगों के राज्य करने के। कहते हैं गोरे लोगों के एकाधिकार, गोरे लोगों के रूल, शासन के। कहते हैं मोर देन 3 सेंचुरी, 3 शताब्दी से ज्यादा, कहते हैं 3 शताब्दी से ज्यादा गोरे लोगों के अधिकार के बाद, गोरे लोगों के शासन के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। कहते हैं मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, कहते हैं मिस्टर मंडेला साहब की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो जीत गई 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 सीट में से 252 सीट को जीत गई। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव में, आप साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव में 400 सीट में से 252 सीटों से मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीत गई।
कहते हैं द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। कहते हैं आज द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, जो उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ था वो संपन्न हुआ था इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग के रंगशाला में, इन प्रिटोरिया के। कहते हैं प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में उद्घाटन समारोह आज संपन्न हुआ था। अटेंडेड, जिसमें उपस्थित थे, बाय पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ लोग यानी राजनेता लोग, एंड डिग्निटरीज, प्रतिष्ठित लोग, सम्माननीय लोग, गणमान्य लोग उपस्थित थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। संसार के, अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार के 140 देशों से, मोर देन कहीं ज़्यादा देश के लोग, जो राजनेता थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई थी। कहते हैं फिर से देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग रंगशाला में संपन्न हुआ। कहते हैं अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज, कहते हैं जिसमें प्रतिष्ठित लोग, सम्माननीय लोग और पॉलिटिशियन, राजनेता उपस्थित रहे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के 140 देशों से कहीं ज़्यादा के राजनेता और प्रतिष्ठित लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। कहते हैं नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कहते हैं नेवर अगेन, कभी नहीं अगेन, दोबारा। कहते हैं दोबारा कभी नहीं विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, होगा इस खूबसूरत धरती पर एक्सपीरियंस, अनुभव। कहते हैं इस खूबसूरत धरती पर दोबारा कभी नहीं होगा अनुभव। किस चीज का अनुभव? द ऑपरेशन, दमन का, अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा। कहते हैं एक दूसरे के द्वारा इस खूबसूरत धरती पर अब दोबारा कभी भी दमन का, अत्याचार का अनुभव नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में इन बातों को कहा था। नेल्सन मंडेला अपने संबोधन में इन बातों को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेवर अगेन, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं विल, होगा दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस खूबसूरत धरती पर एक्सपीरियंस, अनुभव। कहते इस खूबसूरत धरती पर दोबारा अनुभव नहीं होगा किस चीज का? द ऑपरेशन, दमन का, अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा। कहते हैं जुबिलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। कहते हैं प्रिटोरिया के गलियों में, स्ट्रीट सड़कों पर, गलियों में जुबिलिएंट सीन, शानदार दृश्य, फॉलोड द सेरेमनी, समारोह के पीछे पीछे चल रहे थे। कहते हैं समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर शानदार दृश्य देखे जा सकते थे, जिसमें विद ब्लैक, काले लोग थे, वाइट्स, सफेद लोग थे, एंड कलरेड्स, और भी बहुत सारे रंगों के लोग थे, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जो एक साथ इस चीज की खुशियां मना रहे थे। किस चीज खुशियां? कि गोरे लोगों का राज खत्म हो गया, अब किसी का भी राज चल सकता है जो उसके लायक होगा। तो इस बात के लिए कहते हैं, फिर से देखिए, जुबिलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। कहते हैं समारोह के पश्चात जुबिलिएंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की सड़कों पर, गलियों में शानदार दृश्य देखे जा सकते थे, विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलरेड्स, जिसमें काले, गोरे, सभी रंग के लोग सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ खुशियां मना रहे थे। एंड मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन, कहते हैं 1 लाख से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के मेन यानी कि पुरुष, वुमेन यानी कि महिलाएं, एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, बच्चे और वो भी ऑल रेसेस, सभी जाति के, सैंग, गीत गाए, एंड डांस विद जॉय, और खुशी के साथ नृत्य भी किए। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सभी जाति के लोग गीत भी गाए और खुशी के साथ उन्होंने नृत्य भी किया। तो चलिए साथियों, यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। आइए हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी दिया हुआ है, लेकिन एक्टिविटी देखने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बताते रहा करिए सर क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप मुझे सजेशन देना चाहेंगे, आप मुझे जरूर बताया कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, जिसमें सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। कहते हैं कि आपको कुछ भाव दिए गए हैं दोनों ही तरफ, और आपको मैच करवाना है दोनों एक जैसे एक्सप्रेशन किसमें मिलते हैं।
तो देखिए कहते हैं रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, कहते हैं ए रेनबो एक इंद्रधनुष गैदरिंग जो इकट्ठा होने से बन रहा है ऑफ डिफरेंट कलर्स विभिन्न प्रकार के रंग से एंड नेशन और राष्ट्र के लोगों से, कहते हैं ऐसे रेनबो जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के लोग और विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के मिलने से बन रहा है। तो इसका हम लोग मिलान करवाएंगे साथियों बी कॉलम के चौथे वाले में, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन ए रेनबो, कहते हैं ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर खूबसूरत लोग एक साथ आ रहे हों, वेरियस पीपल विभिन्न प्रकार के लोग, लाइक द कलर्स इन ए रेनबो जैसे कि इंद्रधनुष के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के रंग की तरह जो लोग आ रहे हैं उसको हम लोग पहले वाले से मैच करवा देंगे। दूसरा है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सीट यानी कि स्थान ऑफ वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोगों का जो एकाधिकार था, गोरे लोगों के एकाधिकार का स्थान। तो दूसरा वाला हम लोग मिलान करवाएंगे बी वाले कॉलम के पांचवें में, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी यानी सेंटर यानी केंद्र ऑफ रेशियल जातिगत सुपीरियरिटी श्रेष्ठता का, जातिगत श्रेष्ठता का केंद्र यानी कि सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी का हम इसमें मिलान करेंगे। तीसरा है बी ओवरवेल्म विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, कहते हैं बी ओवरवेल्म भाव विभोर हो जाना विद सेंस ऑफ हिस्ट्री इतिहास के भावना के साथ। तो तीसरा वाला हम लोग मिलान करेंगे साथियों कॉलम बी के 6 वाले से, फील डीपली इमोशनल बहुत ज़्यादा भावुक महसूस करना, बहुत गहराई से भावुक महसूस करना, रिमेंबरिंग याद करना एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना ऑल द पास्ट इवेंट पिछले बीते हुए सभी घटनाओं को दैट हैड लेड अप टू द मोमेंट जो इस क्षण तक उन्हें लेकर के आया है। तो उस सारे भावनाओं को याद करना, इतिहास की बात कर रहा है तो बी ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री को हम इसमें मिलान करवा देंगे। अगला है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, कहते हैं रेजिलियंस मतलब ऐसा लचीलापन दैट डिफाइज द इमेजिनेशन जो कल्पना को भी धता बता देता है। तो इसका हम लोग मिलान करवाएंगे कॉलम बी के प्रथम वाले से, फर्स्ट वाले से, अ ग्रेट एबिलिटी एक बड़ी सक्षमता, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल मतलब ऐसी क्षमता जिसकी हम कल्पना ही न कर सकें, टू रिमेन बने रहे अनचेंज अपरिवर्तित बने रहने की क्षमता, बाय सफरिंग भले ही आप कष्ट भोग रहे हो, नॉट लूजिंग होप जिसमें आप उम्मीद भी नहीं खोते, गुडनेस आर करेज न तो अच्छाई खोते हैं न ही साहस खोते हैं। तो इसका आप लोग जो मिलान करवाएंगे रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन चौथे से मिलान करवा देंगे। अगला है अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवीयता की झलक, ग्लिमर यानी कि झलक ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवीयता की। तो इसका मिलान करवाएंगे कॉलम बी के तीसरे वाले से, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग यानी कि मानवों की फीलिंग महसूस करने का एक चिन्ह, चाहे वो गुडनेस अच्छाई हो, काइंडनेस दया हो, पिटी मतलब भी दया हो, जस्टिस यानी कि न्याय हो। ये जो न्याय जो मानवों की फीलिंग्स हैं, जो मानवों की भाव हैं, वो इसमें एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मानवीयता की झलक पे मैच करवा देंगे पांचवें वाले से। इसके बाद है छठा वाला लास्ट, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट मतलब होता है शाम का समय, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, तो शाम का अस्तित्व का मतलब छठा वाला, अब एक ही तो बचा है सेकेंड वाला, हाफ सीक्रेट लाइफ मतलब आधा रहस्यमयी जीवन, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, कहते हैं लाइक अ लाइफ ऐसा जीवन जो लिव्ड जिया जा रहा हो इन द फेडिंग लाइट एक मुरझाए हुए प्रकाश में अर्थात धुंधले प्रकाश में, बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस जो सनसेट और डार्कनेस के, सनसेट और डार्कनेस के बीच का, सनसेट यानी सूर्य के छिपने का और अंधेरा होने से पहले के जो चिन्ह हैं वही होते हैं आपके बिटवीन ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो इसी से हम लोग इसका मिलान करवा देंगे, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मिलान करवाएंगे, हाफ सीक्रेट लाइफ आधा रहस्यमय जीवन, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट ऐसा जीवन जो धुंधले प्रकाश में जिया जा रहा हो, बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस सूर्य के छिपने से अंधेरा होने के बीच का जो समय होता है वो होता है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो इसी से मिलान कर देंगे। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, कहते हैं ऑन दैट उस लवली सुंदर से, ऑटम यानी पतझड़ ऋतु के, डे मतलब दिन, कहते उस सुंदर से पतझड़ ऋतु के दिन वाले दिन में आई वॉज एकम्पनीड मैं साथ था, एकम्पनीड यानी कि साथ था, बाई माई डॉटर जेनानी अपनी बेटी जेनानी के साथ। कहते उस सुंदर से पतझड़ ऋतु के दिन वाले दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज, मिस्टर डी क्लर्क
फर्स्ट स्वर्ण, पहले जाकर के स्वर्ण यानी शपथ लिए। स्वर्ण यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज है। स्वीयर होता है शपथ लेना, SWEAR, स्वीयर यानी शपथ लेना, उसी का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है SWORN, स्वर्ण यानी कि शपथ लेना। तो कहते हैं मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण, कहते हैं मिस्टर डी क्लर्क जी ने पहले शपथ लिया एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। डिप्टी यानी कि होता है उप, तो यहां पर डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। कहते हैं मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्ण, मिस्टर डी क्लर्क जी ने प्रथम जाकर के शपथ लिया द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, पहले जाकर के उन्होंने शपथ लिया द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। देन उसके पश्चात थैबो एम्बेकी, उसके बाद थैबो एम्बेकी जाकर के वॉज स्वॉर्न इन, उन्होंने शपथ लिया एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। कहते हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, यानी कि अब राष्ट्रपति की बारी, अभी तक सेकेंड उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया, अब कहते हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आ गई, आई प्लेस्ड, मैंने प्रतिज्ञा किया, टू ओबे, पालन करने का, एंड अपहोल्ड, अड़े रहने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर। कहते हैं मैं संविधान पर अड़े रहने का और उसका पालन करने का मैंने प्रतिज्ञा लिया, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को, माई सेल्फ, अपने आप को डिवोट, समर्पित करने का मैंने प्रतिज्ञा किया, टू द वेल बीइंग यानी भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र के लिए अर्थात देश के लिए, एंड इट्स पीपल, और यहाँ के निवासियों के लिए, लोगों के लिए। कहते हैं जब मेरी बारी आई तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पालन करने के लिए और उस पर अड़े रहने का, दृढ़ रहने का मैंने प्रतिज्ञा किया, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने का प्रतिज्ञा किया, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस देश के भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल, और इस देश के लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित करने का प्रतिज्ञा किया। एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट, कहते हैं इकट्ठा हुए अतिथियों, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले संसार। कहते हैं इकट्ठा हुए अतिथियों से और देखने वाले संसार से, आई सेड, मैंने कहा। कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू, कहते हैं आज ऑल ऑफ अस, हम में से सभी लोग, डू, करेंगे, क्या करेंगे? कहते हैं हम में से सभी लोग करेंगे, क्या करेंगे? बाई आवर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति से, हियर, यहाँ पर। कहते हैं आज हम सभी लोग अपनी उपस्थिति से यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे? कॉन्फर, प्रदान करेंगे, कॉन्फर यानी कि प्रदान करना, ग्लोरी यानी कि शान। कहते हैं आज हम लोग अपनी उपस्थिति से यहाँ पर कॉन्फर ग्लोरी, शान प्रदान करेंगे, एंड होप, उम्मीद प्रदान करेंगे, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वतंत्रता को। कहते हैं जो अभी हमारी नई नई स्वतंत्रता हमको मिली है, इस स्वतंत्रता को हम लोग शान प्रदान करेंगे और उम्मीद प्रदान करेंगे। कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कहते हैं अनुभव के कारण, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशेष ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा। कहते हैं विशेष मानवीय आपदा, दैट लास्टेड, जो चली, टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। कहते हैं ऐसी विशेष मानवीय आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली, कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के कारण, क्योंकि ये जानते हैं बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि सभी लोगों को समान अधिकार मिल जाए, तो उसी लिए कहते हैं कि लंबे समय से विशेष मानवीय आपदा, मानवीय आपदा यानी कि लोगों के ऊपर ही तो अत्याचार हो रहे थे, तो कह रहे हैं कि मानवीय आपदा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला, कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, कहते हैं उस अनुभव के कारण, मस्ट बी बॉर्न, अवश्य ही, मस्ट बी, अवश्य ही, बॉर्न, पैदा होनी चाहिए, अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज, ऑफ विच, जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी, सारा मानव समाज, विल बी प्राउड, गर्व महसूस करे। कहते हैं विशेष मानवीय आपदा जो बहुत लंबे समय तक चली, उसके अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सभी मानव समाज गर्व महसूस कर सकें, गर्व कर सकें। कहते वी, हम लोग, हु आर आउटलॉज, जो कटे रहे, आउटलॉज यानी कटे रहना, यानी संसार से, देश से जो अलग रहे थे। कहते हैं हम लोग, हु आर आउटलॉज, जो अपने संसार से अलग थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय तक नहीं, अर्थात अभी तक। कहते हैं अभी तक हम लोग जो अपने संसार से कटे रहे, अपने देश से अलग रहे, कहते हैव टुडे बीन गिवन, आज हम लोगों को दिया गया है, द रेयर, दुर्लभ,
प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी कि अवसर, कहते हैं आज हम लोगों को एक दुर्लभ अवसर दिया गया है टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशन, राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, कहते हैं संसार के नेशंस, राष्ट्रों का, देशों का मेजबानी करने का हमको दुर्लभ अवसर मिला। कहते हैं हम लोग जिन्हें समाज से ही बहिष्कृत कर दिया गया था, हु आर आउटलास्ट, जो हमारे ही समाज से हमको बहिष्कृत बाहर कर दिया गया था, हमको अपने ही समाज से निकाल दिया गया था, अभी तक बहुत लंबा समय, नॉट सो लॉन्ग गो, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मतलब अभी तक जो हम लोगों को अपने समाज से बाहर किया गया था, कहते हैं आज, हैव टुडे, आज बीन गिवन, प्रदान किया गया है, द रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस, उन देशों के, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के, ऑन अवर ओन सोल, अपने ही धरती पर, अपने ही मिट्टी पर, कहते हैं अपने ही धरती पर संसार के राष्ट्र का मेजबानी करने का हमें दुर्लभ अवसर दिया गया है। कहते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कहते हैं वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर, अपने सभी, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, डिस्टिंग्विश्ड यानी कि विशेष, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय अतिथियों का, कहते हैं हम अपने विशेष अंतरराष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम, यहाँ पर आने के लिए, एंड टू टेक पोजीशन, और स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ। कहते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कहते हैं अपने डिस्टिंग्विश्ड, विशेष, विशिष्ट अतिथियों का, अंतरराष्ट्रीय अतिथियों का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, फॉर हैविंग कम, उनके यहाँ आने पर, टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के लोगों के साथ टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑफ व्हाट इज, जो है, आफ्टर ऑल, अंततः, अंततः जो है, क्या है, अ कॉमन विक्ट्री, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए सामान्य विजय है, फॉर पीस, शांति के लिए सामान्य विजय है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय शान के लिए भी कॉमन विक्ट्री है, वो सामान्य विजय है। कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कहते हैं वी हैव एट लास्ट, अंततः, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इमेंसिपेशन यानी कि स्वतंत्रता, कहते हैं अंततः, एट लास्ट, अंततः, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को, कहते हैं हम लोगों ने अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को अंततः प्राप्त ही कर लिया है। वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, अवर सेल्व्स, अपने आप से, कहते हैं हम सभी लोग अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट, स्वतंत्र कराने का, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को, अपने देश के सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो निरंतर, कंटिन्यूइंग, जो निरंतर बॉन्डेज बंधे हुए हैं, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में, कहते हैं जो गरीबी की बंधनों में बंधे हुए हैं, उन सभी को लिबरेट, स्वतंत्र कराने का हम सभी क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। फिर से देखते हैं, कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कहते हैं अंततः हम लोगों ने अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया, एंड वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कहते हैं कि वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, अवर सेल्फ, अपने आप से, स्वयं से, टू लिबरेट, स्वतंत्र कराने का, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, निरंतर बनी हुई, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधनों से, बॉन्डेज यानी बंधनों से, कहते हैं गरीबी के बंधनों से निरंतर बंधे हुए लोगों को लिबरेट, स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। डिप्रिवेशन, जो अभाव में जी रहे हैं, हानि में जी रहे हैं, उनको भी हम छुड़ाने का, लिबरेट, स्वतंत्र कराने का प्रतिज्ञा करते हैं। सफरिंग, जो कष्ट भोग रहे हैं, जेंडर, जो लिंग भेद से जूझ रहे हैं, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो अन्य भेदभावों में जी रहे हैं, कहते उन सभी के इन बंधनों को छुड़ाने का, स्वतंत्र कराने का हम सभी स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कहते हैं वी प्लेज अवर सेल्फ, हम स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराने का, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के निरंतर बंधे हुए बंधनों से, डिप्रिवेशन, हानि, अभावों से, सफरिंग, कष्ट से, जेंडर, लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य भेदभावों से भी उन्हें स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
अब कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड कि यह खूबसूरत धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन दमन का, अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर एक दूसरे के द्वारा। कहते हैं अब कभी नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पर दोबारा से अत्याचार का एक दूसरे के द्वारा अनुभव होगा। कहते हैं नेवर एंड नेवर अगेन, कहते हैं कभी नहीं दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी ऐसा होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन कि यह खूबसूरत धरती अगेन दोबारा से एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, द ऑपरेशन अत्याचार का, ऑफ वन बाय अनदर एक दूसरे के द्वारा। कहते हैं अब ऐसा कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत सी धरती ऑपरेशन अत्याचार का एक दूसरे के द्वारा अत्याचार का अनुभव करेगी, ऐसा अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन, कहते हैं सूर्य कभी नहीं छिपेगा, ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय अचीवमेंट यानी उपलब्धि के, सो ग्लोरियस इतने शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी भी छिपेगा नहीं। कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम स्वतंत्रता का राज्य होने दो, अर्थात स्वतंत्रता का राज्य हो, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद भी दें। एक बार फिर से देखेंगे, कहते हैं द सन शैल नेवर सेट, कहते हैं सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इतने शानदार मानवीय उपलब्धि का, कहते हैं इतने शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी भी समाप्त कभी भी छिपेगा नहीं। ग्लोरियस यानी कि शानदार, ह्यूमन यानी कि मानवीय, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। लेट फ्रीडम रेन, कहते हैं स्वतंत्रता का राज्य हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद भी दें। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कहते हैं अ फ्यू मोमेंट्स, बहुत थोड़े ही मोमेंट्स पल बाद, लेटर यानी कि बाद, कहते हैं बहुत थोड़े ही पल बाद, कुछ ही क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया, इन ऑ भय के मारे, डर के मारे, एज क्योंकि अ स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि अ स्पेक्टिकुलर बहुत ज़्यादा शानदार, स्पेक्टिकुलर यानी कि शानदार, अरे मतलब समूह ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, दक्षिण अफ्रीका के जेट का, कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के जेट का एक शानदार समूह निकला, इसलिए हम लोगों ने अपनी आंखों को डर के मारे कुछ पल बाद ऊपर उठाया। कहते हैं सिर्फ जेट का ही समूह नहीं निकला बल्कि हेलीकॉप्टर का भी समूह निकला, एंड ट्रूप कैरियर, ट्रूप मतलब फौज वाहक विमान भी निकले, रोड दहाड़ते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन यानी कि शानदार कतार में, परफेक्ट फॉर्मेशन यानी कि शानदार कतार में या उचित बनावट में, कहते उचित बनावट में जब वो दहाड़ते हुए सभी निकले, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर, साउथ अफ्रीकन जेट्स, ये सभी निकले ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से निकले, कहते हैं हम लोगों की आंखें भय के मारे ऊपर उठ गईं। एक बार फिर से देखेंगे, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखों को उठाया, इन ऑ भय के मारे, एज क्योंकि अ स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि शानदार समूह था साउथ अफ्रीकन जेट का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप कैरियर फौज वाहक विमानों का, जो रोड दहाड़ती हुई निकली, इन परफेक्ट फॉर्मेशन उचित बनावट में, शानदार कतार में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, संघीय इमारतों के ऊपर। कहते इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, कहते ये केवल प्रदर्शन नहीं था, इट वॉज नॉट ये नहीं था, ओनली अ डिस्प्ले केवल एक प्रदर्शन, कहते ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था, आप पिन पॉइंट प्रिसीशन, पिन पॉइंट मतलब सुई की नोक के जैसा एकदम उचित प्रिसीशन, उचित तालमेल, कहते हैं ये केवल एक उचित तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का केवल ये प्रदर्शन नहीं था, फौज के बल का केवल प्रदर्शन नहीं था, बट डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि यह प्रदर्शन था, डेमोन्स्ट्रेशन यानी ये इसका भी मतलब होता है प्रदर्शन, कहते यह भी प्रदर्शन ही था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, फौज के वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, कहते हैं लोकतंत्र के प्रति यह फौज की वफादारी का प्रदर्शन था, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, दैट हैड बीन
फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे स्वतंत्र रूप से, फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली यानी ईमानदारी से इलेक्टेड यानी चुना गया था। फेयरली मतलब साफ सुथरे तरीके से, अर्थात बिना बेईमानी के यानी कि ईमानदारी से। एक बार फिर से देखेंगे, कहते हैं इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन, कहते हैं ये केवल उचित तालमेल का प्रदर्शन एंड मिलिट्री फोर्स, ये फौज बल का केवल प्रदर्शन नहीं था, बट बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि यह प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह फौज का वफादारी, जो लोकतंत्र के प्रति वफादारी था उसका प्रदर्शन था, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी से चुना गया था। कहते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कहते हैं हाईएस्ट जनरल, उच्चतम जो जनरल थे आप साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल के, एंड पुलिस के, कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल के और पुलिस के जो उच्चतम जो जनरल्स थे, कहते हैं दियर चेस्ट बिडक्ट, जिनकी छातियों पर सजाया गया था, विद रिबन्स, रिबन से, एंड मेडल्स, और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जैसे जैसे दिन बीते थे, कहते हैं जैसे जैसे दिन बीते थे उनकी छातियां सजती चली गई थी विद मेडल्स और रिबन से। कहते हैं वो सभी लोग सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी के प्रति प्रतिज्ञा की, उन्होंने अपनी वफादारी की भी प्रतिज्ञा की। एक बार फिर से देखेंगे, कहते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, कहते हैं कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कहते हैं पुलिस और सुरक्षा बल, डिफेंस फोर्स यानी सुरक्षा बल के जो साउथ अफ्रीका के उच्चतम जनरल थे, जिनकी छातियां बिडिक्ट सजती चली गई थी विद रिबन से एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाय, जैसे जैसे दिन बीते थे। साथियों होता यह है ना, फौज में जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो लोगों को उनकी उपलब्धियों के हिसाब से उनकी छाती पर बहुत सारे रिबन और मेडल सजा दिए जाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसी की बात कर रहा है। कहते हैं जैसे जैसे दिन बीते थे उनकी छातियों पर जो रिबन और मेडल सजे थे वो लोग, कहते हैं सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी के प्रति उन्होंने वफादारी के लिए प्रतिज्ञा भी किया। सबसे महत्वपूर्ण लाइन साथियों, कहते आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कहते मैं नहीं भूला था, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, जो कुछ सालों पहले ही, बहुत साल पहले नहीं, कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, जिन्होंने सैल्यूट नहीं किया, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया था। कहते मैं उस तथ्य को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले ही उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज का दिन देखिए यही लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ समय पहले गिरफ्तार किया था और वही आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। साथियों मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी में ये था कि इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी बताया था नेल्सन मंडेला जी ने कि जब ये एक बार कहीं पर किसी पार्टी में थे और डिनर कर रहे थे या कुछ तो खा पी रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो दूर खड़ा था अकेला, वो कुछ खा पी नहीं रहा था, तो इन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, अपने टेबल पर बुलाया और उसको खाने के लिए बोला। वो व्यक्ति खा तो रहा था लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब वो व्यक्ति जल्दी खाकर उठकर चला गया तो नेल्सन मंडेला जी से किसी ने कहा कि सर वो व्यक्ति आपके सामने कांप रहा था, बहुत डर रहा था। तो कह रहे हैं कि साथियों उसकी तबीयत नहीं खराब थी, ये वही जनरल था जिससे मैं कभी पानी मांगता था जेल में तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। तो साथियों ये इनकी महानता थी कि इन्होंने उस व्यक्ति को भी जिन्होंने इनके ऊपर पेशाब किया उसको भी बुलाकर अपने साथ बिठाकर इन्होंने खाना खिलाया। तो नेल्सन मंडेला बहुत महान हस्ती थी। साथियों कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कहते हैं मैं उस तथ्य को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, जो बहुत सालों पहले नहीं कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, कि उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। कहते हैं फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, कहते हैं अंततः फाइनली अंततः ए सेवरन, एक वी आकार का, सेवरन होता है मतलब वी आकार का, ऑफ इम्पाला जेट जो वी आकार में निकले, लेफ्ट छोड़ते हुए अ स्मोक ट्रेल, स्मोक यानी धुएं का, ट्रेल मतलब निशान चिन्ह, कहते हैं धुएं का निशान छोड़ते हुए निकले, ऑफ द ब्लैक काले रंग का निशान, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीला एंड गोल्ड सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो दक्षिण अफ्रीका के ध्वज का रंग था। कहते हैं वो सारे रंगों को इम्पाला जेट धुएं के रूप में छोड़ते हुए, धुएं के निशान के रूप में छोड़ते हुए आगे निकल गए, वो भी सेवरन वी आकार में। कहते हैं अंततः वी आकार में इम्पाला जेट धुएं के द्वारा निशान छोड़ते हुए
काले, हरे, लाल, नीले और सुनहरे रंग जो साउथ अफ्रीका के ध्वज में थे, उन सभी झंडे के रंगों को वो धुएं के निशान के रूप में छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम लोग पार्ट फर्स्ट करते हैं ख़त्म। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैप्टर को दबा करके शेयर कीजिए साथियों, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके आसान से आसान भाषा में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में एक एक वर्ड की मीनिंग बता करके समझाऊँ। तो साथियों, इसे अपने तक सीमित मत रहने दीजिए, इसको सभी लोगों तक शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।